नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या प्रश्नावली 3.3 का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज 3.3 जितने के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। ठीक है, तो 3.3 में जो रह गया था वो विलोपन विधि से हमने यहाँ पे समीकरण हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कर लिया था, आज हम विलोपन विधि से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो दिया है आपको इसको जो है विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले का पहला क्या दिया है, x + y = 5 दिया है तथा 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x + y = 5। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया और 2x - 3y = 4 दिया है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो दोस्तों हम विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो चर राशियाँ हमारी ये x हैं और y है, इसमें भी x है और ये भी y है। ठीक है, दोनों समीकरण में दो चर राशियाँ हैं। इसमें से एक चर राशि को हम क्या करते हैं, इनके चर राशि के गुणांक को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ में देखिए इसका x का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है और इसमें x का गुणांक क्या दिया है, 1 दिया है। इसमें y का गुणांक देख रहे हैं 3 दिया है और इसमें y का गुणांक 1 दिया है। तो ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही का गुणांक बराबर करना है, या तो x के गुणांक को बराबर कर लो या तो y के गुणांक को बराबर कर लो, सिर्फ एक करना है। अगर आप x के गुणांक को बराबर करते हैं तो आपको y के गुणांक बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप y का गुणांक बराबर करते हैं तो x का गुणांक बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें से सिर्फ एक का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का गुणांक जो दिया है 2 दिया है, यहाँ पे x का गुणांक 1 दिया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 लाना है। तो यहाँ पे हम 2 कैसे ला सकते हैं, अगर हम इस 2 को इसमें 2 समीकरण नंबर फर्स्ट में गुणा कर दें, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ये क्या कर दे, समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दें। यहाँ पे x के गुणांक को उठा करके यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट में गुणा कर देंगे। यहाँ से फर्स्ट वाले समीकरण का x का गुणांक 1 दिया है तो ये सेकंड वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जब समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, बराबर क्या दिया है, 2 पंजे 10। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, और ये समीकरण नंबर क्या है, इसमें आप एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 4, सेम वही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। अब ये क्या करेंगे, समीकरण और 3, 4 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो गुणांक बराबर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो यहाँ में से इसमें से अगर हम क्या करें, घटा दें, यहाँ पर अगर घटा दें तो 2x में 2x क्या कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 तो हट जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 हटाने का क्या करेंगे, जब 2x को काटना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे भाई, 2x में -2x करेंगे तभी तो ये हट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 जो है, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 जो है समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 को घटाने पर। तो आप यहाँ पे घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, 2x + 2y दिया है।
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x - 3y। अब बराबर में क्या दिया है, 10 दिया है और -4 कर देंगे। इस तरीके से हमको घटाना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2x अपनी जगह रखेंगे प्लस 2y रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हटाएंगे तो -2x हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा और 10 में से 4 निकाल देंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा 2x - 2x कट जाएगा, प्लस 2x है, यहाँ -2x है तो हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 2y ये प्लस 3y क्या हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा बराबर 6। तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 6/5। ठीक है, इस तरीके से हमारा y का मान निकल आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो आप 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। तो x जगह x रहेगा और y की जगह हम क्या रख देंगे, 6/5 रख देंगे बराबर ये 5 अपनी जगह। तो x अपनी जगह रहेगा, ये अचर राशि है, अचर की जगह कर देंगे 5 अपनी जगह। जब 6/5 इस साइड आएगा तो -6/5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब ये 5 लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 25 में से 6 निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 19 बचेगा। तो ये 19/5 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान हमारा आ गया 19/5 और y का मान हमारा आ गया 6/5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ हम और बता दें, यहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है, हम आपको दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको। यही सवाल आप यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ यहाँ पे दिया है, क्या यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये चीज़ें हम जो 3 और 4 दिया है, यहाँ पे घटाने का जो तरीका है, इस तरीके से आपको हम विस्तार से बताए हैं। आपको इसको न सॉल्व करके आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे एक मेथड और आप देख लीजिए। क्या दिया है, अगर 2x + 2y बराबर 10 दिया है। ठीक है, यह समीकरण नंबर 3 था और ये क्या था, 2x - 3y बराबर 4 था, ये समीकरण नंबर 4 था। हम इसको ऐसे भी घटा सकते थे। यहाँ पर हम देखिए 2x दिया है, यहाँ भी 2x दिया है। तो अब तो जान गए ना कि अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो हमारा जुड़ जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा। क्यों हम घटा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एक चर राशिया को हटाना है, एक चर राशिया को हटाना है। यहाँ पे 2x वाला जो है, x वाला पोर्शन हमको हटाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर घटा देंगे तो हमारा घट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहता है अगर प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब घटाने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे तो तभी तो होगा, ये घटेगा। यहाँ पे प्लस की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ये नीचे वाले समीकरण का जितने भी चिन्ह हैं सब चेंज हो जाते हैं। घटाने पर हमने क्या बताया, घटाने पर ये ये 4th वाले समीकरण के जितने चिन्ह हैं जस्ट उल्टे हो जाते हैं। यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब धन में ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण आता है, और ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है, और धन में ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण आता है। ये चीज़ आप जानते होंगे। अगर ये चीज़ नहीं जानते तो आप इतना ध्यान रखिए कि नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह दिया है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋण। हम क्यों घटाएं, यहाँ पे हम जोड़ भी सकते थे लेकिन जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x हमको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, जब घटेगा तभी तो हटेगा। तो अब देखिए 2x में 2x घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 3y, माइनस नहीं ध्यान देना। अब यहाँ पे चिन्ह प्लस हो गया है तो 3 2 5y हो जाता। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है -4 है, तो क्या हो जाएगा 10 में 4 निकाल देते तो ये हमारा 6 आ जाता, और ये 5y बराबर 6, तो y बराबर हमारा क्या आ जाता 6/5 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा दूसरा मेथड था आपको घटाने का तरीका। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पर इस तरीके से हम विस्तार से बताए हैं आपको घटाने के लिए, इस तरीके से आप घटा करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, ये समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण हमारा क्या दिया है, फर्स्ट 3x + 4y बराबर 10 दिया है, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है, दूसरा समीकरण हमारा दिया है 2x - 2y बराबर 2 दिया है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे पहले देखेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक तो हमारा 3 दिया है और यहाँ पे x का गुणांक हमारा 2 दिया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अलग हैं भाई। गुणांक इसके जो है सेम तो है नहीं, यहाँ पे x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो इनको क्या करना है, हमको बराबर करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनके गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक जो यहाँ पे 2 दिया है समीकरण 2 में, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में गुणा कर देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट वाले का गुणांक x का गुणांक 3 दिया है, तो इस समीकरण नंबर 3 में गुणा कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक अब हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएगा। फर्स्ट वाले समीकरण के x का गुणांक समीकरण नंबर 2 में करेंगे, और समीकरण नंबर जो सेकंड दिया है उसका x का गुणांक हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे आपको लिखना था कि समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x हो जाएगा, 2 चौक 8y, 2 दहम्मा 20, ये समीकरण नंबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, ठीक है, और 3 दूनी 6, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 3 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ भी 6x है, प्लस 6x है, प्लस 6x है, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में जब समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाएंगे तभी तो ये 6x कटेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, 4 को घटाने पर। तो आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 6x + 8y माइनस 6x - 6y बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 6। ठीक है, तो आप घटा दीजिए, 6x + 8y, यहाँ पे -6x आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, धन 6y हो जाएगा, और 20 में से 6 निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 14। अब यहाँ पे देखिए 6x से 6x हमारा कट गया, तो 8 6 14y आ गया बराबर 14। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 14/14, 14 से 14 कट जाएगा, y बराबर हमारा आ गया 1। क्या आ गया, y बराबर हमारा 1 आ गया। अब यही y का मान आप रख दीजिए, कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखेंगे y का मान, कहीं भी रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या, 1 में रखने पर, तो आप 1 में रख दीजिए। 1 हमारा क्या है, 3x है प्लस 4y है बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो 3x अपनी जगह, 4 अपनी जगह, y की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे बराबर 10। तो 3x + 4 बराबर 10 हो गया, और 3x चर राशियाँ एक साइड कर लो और ये अचर राशियाँ एक साइड कर लो, 4 इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 में से 4 निकाल देंगे तो 6, तो x बराबर हमारा क्या गया, क्या हो जाएगा, 6/3, तो 3 दूनी 6,
तो यक्स बराबर हमारा आ गया 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 3 क्या कहा है, ये पहले का तीसरा सवाल है। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या दिया है आपका, यहाँ पे दिया है कि 3x माइनस 5y, क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4 है तो उस साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 9x बराबर 2y + 7 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9x लिखेंगे। ये +2y जो है इस साइड आ जाएगा तो -2y हो जाएगा बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यक्स के गुणांक हम बराबर कर लेंगे। यक्स के गुणांक हम बराबर कर लेंगे। कैसे होंगे बराबर, यहाँ पे यक्स का गुणा जो दिया है 9 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे यक्स का गुणा हमें क्या दिया है, 3 दिया है। अगर हम समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो क्या ये हमारा बराबर हो जाएगा यक्स का गुणांक कि नहीं। देखिए 3 त्रिक का 9 यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का गुणांक यहाँ 9 है तो यहाँ भी हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, तो क्यों हमने गुणा किया, क्योंकि हम यक्स का गुणांक बराबर सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो जब समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 यक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 हमारा है ही, क्या दिया है, 9x - 2y बराबर 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब आप इसे क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए +9x है, यहाँ पे +9x है, तो हम क्या करेंगे, जब 9x में 9x घटाएंगे तभी तो ये हमारा कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ेंगे तो 9 9 18x हो जाएगा, जबकि 9x जो है कटेगा नहीं, तो इसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में घटाने पर। तो घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 9x - 15y दिया है और माइनस क्या हो जाएगा, 9x - 2y दिया है बराबर 12 - 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9x - 15y अपनी जगह, ये -9x हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा ये धन हो जाएगा और +2y हो जाएगा। 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए +9x - 9x कट जाएगा, -15y और +2y में घट जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना और यहाँ पे प्लस है तो घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 2 निकालेंगे तो 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13y बचेगा, -13y बचेगा बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, 5/13। क्या गया, -5/13 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यही y का मान यहाँ पे लिखिए, y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो आप रख दीजिए। यहाँ पे 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 3x - 5y बराबर 4 दिया है समीकरण। तो यहाँ पे 3x अपनी जगह रहेगा और y की जगह हम क्या रख देंगे, -5/13। ठीक है, बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए 3x अपनी जगह, ये देखिए माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा बराबर 4। 3x अपनी जगह, 4 ये अपनी जगह रहेगा, ये 25/13 इस साइड आएगा तो -25/13 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x अपनी जगह, यहाँ पे देखिए 13 चौको 52 - 25/13 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर क्या हो जाएगा, जब 52 में से 25 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 का 27 बच जाएगा। क्या बचेगा, -27 बचेगा, क्योंकि नहीं +27 बचेगा, -27 नहीं, ये +27 बचेगा बटे क्या हो जाएगा 13। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब
अब देखिए 3 नवा 27 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा क्या गया 9/13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, एक सवाल और बचा है विलोपन का, इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, दिया है कि x/2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे क्या दिया है, x - y/3 बराबर 3 दिया है, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 1/2 दिया है। अगर 1/2 में x का गुणा करते हैं तो यही तो x/2 लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है x का गुणांक, हम देख रहे हैं कि 1/2 है, तो इसमें भी हमको x का गुणांक क्या लाना है 1/2 लाना है। क्या लाना है 1/2 लाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम 1/2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 1/2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, तो आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट आप पहले यहाँ पे लिख ले, x/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या है, यहाँ पे लिखें या नहीं लिखें, पहले गुणा लिख लीजिए। आप गुणा कर रहे हैं तो पहले गुणा कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, जब समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब y/3 में 1/2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये y/6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, y/6 आ जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 दिया है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब ये समीकरण 3 और समीकरण फर्स्ट को क्या करें, हल कर लें। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x/2 है, नीचे भी x/2 है, दोनों प्लस में हैं। जब घटाएंगे तभी ये x/2 कटेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए, अब x/2 अपनी जगह, माइनस y/6 ये अपनी जगह रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा x/2 प्लस 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 -1। ठीक है, तो आप यहाँ पे घटाएंगे, जब घटा लीजिए आप, हम यहाँ पे देखिए इसे इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x/2 अपनी जगह। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस y/6 अपनी जगह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x/2 हो जाएगा, और ये प्लस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। और इसको देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का नम 2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x/2 से x/2 हमारा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है -y/6 -2y/3 बचा है। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1/2 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, लासा लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे -y, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4y बचेगा, और यहाँ पे 1/2। अब 4y -y कितना हो जाएगा, -y - 4y, तो क्या हो जाएगा -5y/6 हो जाएगा, बराबर 1/2। अब क्या करिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10y हो जाएगा, -10y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/10 माइनस। ठीक है, तो आप इसे काट सकते थे, 2 तिहाई 6, ये 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा -3/5 आ गया। क्या आ गया, -3/5 आ गया। अब यही मान जो है y का किसी में भी रख सकते हैं, क्या किसी में रख सकते हैं, तो आप रख दीजिए। क्या आ जाएगा
किसी में रख दीजिए। कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है? एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया। सब सही था, यहाँ माइनस प्लस में हमने गलती कर दिया। यहाँ पे देखिए, इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है ना, क्या दिया है, -1 दिया है। तो यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो इसे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या गलती हुआ था, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे कि देखिए हम घटाने पे लिखे थे तो 3/2 माइनस, यहाँ पे -1 को घटाना है ना, इस तरीके से हमें लिखना था। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, -y/6 माइनस x/2, और क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x/2 कट गया, यहाँ पे -y/6 -2y/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का नाम 2, तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए 6 लासा ले लीजिए, यहाँ पे -y हो जाएगा, ये 2 दूनी 4y आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5/2, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 1 5y माइनस 5y/6 हो जाएगा 5/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10y हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 30/10 माइनस, ठीक है, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया, -3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ क्या करना है, आप y का मान किसी में रख दीजिए। ठीक है, अब y का मान आप रख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या 1 में रखने पर, तो आप रख दीजिए। जब 1 में रखेंगे तो आप यहाँ देखिए, समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, दिया है x/2 + 2/3 दिया है, बराबर -1 दिया है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं है, x/2 है, प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, लेकिन y की जगह क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, बटा 3 हो जाएगा, बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो यहाँ पे x/2 अपनी जगह, यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 बराबर -1 -2 इस साइड आ जाएगा, तो +2 हो जाएगा। x/2 अपनी जगह, यहाँ में -1 में यहाँ +2 है, तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। ये आपके चारों जो हैं चर विलोपन विधि से हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या, माना भिन्न बराबर क्या होता है, माना भिन्न हमारा क्या है, x/y है, ये हमारा अंश होता है, ये आप जानते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारा हर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ शर्त फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शर्त फर्स्ट के अनुसार, शर्त फर्स्ट क्या कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो आप अंश में क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, और क्या कहा है, तथा हर में 1 घटा दें, हर में आप 1 घटा दिए हमने, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाती है, अर्थात हमारा क्या हो जाता है,
1 हो जाता है। ठीक है, अब आप इसे क्या करिए, इसका आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ इसका बटा 1/1। ठीक है, तो आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा और y माइनस 1 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x अपनी जगह, ये y इस साइड ले आएंगे तो माइनस y हो जाएगा और -1 तो है ही है, और यहाँ पे इस प्लस 1 को इस साइड ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -x माइनस y बराबर -2। ये क्या मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब शर्त सेकंड से देखिए। शर्त सेकंड हमारा क्या कह रहा है, शर्त सेकंड कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, किसमें, हर में, अंश में नहीं जोड़ रहा है, हर में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x अपनी जगह, y किस साइड ले आएंगे तो -y बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब यही समीकरण 2 और 1 को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 2 दिया है, लेकिन इस समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 1 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का हम गुणा कर देंगे। क्या कर दें, 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी x का गुणांक 2 हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 1 में तो 2x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, -4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और ये हमारा क्या है, 2x माइनस y बराबर 1, ये हम समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। ये हमारा 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो हम आपको दूसरा तरीका बता रहे थे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ भी प्लस 2x है, तो क्या करेंगे, हम इसे तो जोड़ सकते ना, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो आप घटा दीजिए, जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चिन्ह उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, चिन्ह उलट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2x में 2x ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस 2x है, माइनस 2x कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -2y है, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस y है। तो -2y में प्लस y घट जाएगा तो क्या बचेगा, -y बचेगा। क्या बचेगा, -y बचेगा। और यहाँ पे देखिए -4 है और यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो 4 1 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको हम बता दें, यहाँ पे अब क्या करना है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या गया, y बराबर 5 आएगा। अब यही y का मान किसी में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या 1 में रखने पर, तो आप रख दीजिए। जब आप 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर -2 है, तो y का मान इसी में रख दीजिए। x माइनस 5 बराबर -2, तो क्या हो जाएगा, x अपनी जगह, -2 अपनी जगह, इस -5 को इस साइड ले आएंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो x बराबर हमारा 3 आ गया, y बराबर हमारा 5 आ गया। तो क्या हम भिन्न नहीं बता सकते, तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगी, x बटा y है, तो x की जगह हम 3 रख देंगे और y की जगह हम क्या रख देंगे, 5। तो ये हमारा 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये दूसरे का दूसरा है। क्या कहा है, यहाँ पे देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनी का आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल।
तो यहाँ पे लिखें माना, क्या लिखेंगे, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु जो है यक्स वर्ष है, क्या मानेंगे, यक्स वर्ष है। और सोनू की आयु, सोनू की आयु जो है हम मान लेते हैं वाई वर्ष है, क्या है, वाई वर्ष है। तो आप इसे सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, शर्त फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, शर्त फर्स्ट से हम देखें तो क्या क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करें, अगर आज हमारी आयु जो है 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले के पीछे जाइए, तो 5 वर्ष पीछे हमारा कितना आयु होगी, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें 5 घटा देंगे तभी तो हमारा 5 वर्ष के पहले हमारी आयु क्या रही होगी, 5 रही होगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर नूरी की आयु अगर यक्स वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, 5 वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्रेजेंट टाइम में है और उसमें 5 कम कर देंगे तो ये 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे y माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 5 वर्ष और y माइनस 5 वर्ष। अब इसमें क्या कहा है, ये जो सोनू की आयु है, क्या, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से क्या है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3y, 3 पचे 15 हो जाएगा। यक्स अपनी जगह 3y इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 15 अपनी जगह और ये माइनस 5 इस साइड आ जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 5 निकाल देंगे तो 10 बचेगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शर्त सेकंड, क्या लिखेंगे, शर्त सेकंड से देखेंगे तो शर्त क्या क्या है, सेकंड नूरी की आयु क्या दिया है, फर्स्ट यहाँ तक था, अब कहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, क्या, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 10। ठीक है, और 10 वर्ष बाद अगर हम सोनू की आयु पूछे तो सोनू की, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 10। ठीक है, तो यक्स प्लस 10 ये अपनी जगह और ये y प्लस अपनी जगह। अब क्या कहा है, ठीक है, कहा है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या है, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे हल कर लीजिए, यक्स प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यक्स अपनी जगह ये आ जाएगा माइनस 2y, यहाँ पे 20 अपनी जगह, 10 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिए। आप यहाँ पे देखिए ये हमारा सेकंड है और ये समीकरण हमारा, हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिख रहे हैं 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी यक्स का गुणांक 1 है, यहाँ भी यक्स का गुणांक 1 है।
तो हमें यहाँ पे प्लस यक्स है, यहाँ भी प्लस यक्स है, तो क्या करेंगे घटाने पर लिख देंगे, घटाएंगे तभी तो कटेगा वो, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप घटा दीजिए, यक्स में ये यक्स घट जाएगा। यहाँ पे देखिए -2y है, यहाँ पे क्या है +3y, तो क्या हो जाएगा +y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए +10 है, यहाँ भी +10 है, तो क्या हो जाएगा ये 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यही y का मान क्या रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है यक्स -3y बराबर -10 दिया है, तो यक्स की जगह अपनी जगह रहने दीजिए, 20 y की जगह 20 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 60 -10 हो जाएगा। यक्स बराबर -10 और -60 इस जगह आ जाएगा तो यह जाएगा +60। तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या आ गया, यक्स बराबर हमारा 50 आ गया। क्या आ गया, यक्स बराबर 5 आ गया, 50 आ गया। तो यही आपको याद करना था। तो नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष आ गया, और सोनू की आयु क्या आ गई 20 वर्ष आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये दूसरा का तीसरा क्या दिया है, दूसरा का तीसरा क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग जो है 9 है, इस संख्या को 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगर हमारे पास 2 अंक हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये यक्स है एक वाई है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा अंक से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 12 है, ठीक है, 12 दिया है, तो ये जो 2 होता है क्या होता है इकाई अंक होता है, एक के क्या बोलेंगे ये दहाई अंक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक 2 लिखेंगे और दहाई दिया है, दहाई अंक का दिया है 1 दिया है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, दहाई में हमको 10 का गुणा करना पड़ता है, इस तरीके से हमारी ये क्या होती है, ये टोटल संख्या होती है। ठीक है, अगर इसी को गुणा करेंगे तो 10 का नम 10, ये +2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये अगर हमको यहाँ पे 2 अंक दिया है, ये हमारी संख्या अगर यक्स वाई है, ठीक है, तो ये क्या है इकाई अंक है, और ये क्या है हमारा यक्स जो है दहाई अंक है, तो क्या हो जाएगा 10 यक्स + वाई, ये हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी होगी। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इकाई का अंक, माना इकाई का अंक जो है यक्स ले लेंगे, और दहाई का अंक हम मान लेते हैं, दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। ठीक है, क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या तब क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी हमारी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी भाई, इकाई अगर हमने क्या मान लिया है यक्स, और दहाई हमने y मान लिया है, तो हमारी संख्या क्या हो इकाई अंक तो यहाँ पे लिखी जाएगी, और दहाई में क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे तो 10y + यक्स हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी, ये संख्या होगी हमारी, क्या होगी ये हमारी संख्या होगी, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अगर हम इकाई का अंक यक्स मानते हैं, दहाई का अंक y मानते हैं, तो हमारी संख्या क्या होगी 10y + यक्स होगी। हम आपको यहाँ पे बता भी दिए किस तरीके से आपको निकाला जाता है। तो इकाई का अंक हमारा इकाई रहेगा, और दहाई में 10 का गुणा करके क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे, तो वही हमारी संख्या होगी। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या शर्त फर्स्ट, शर्त फर्स्ट लिखेंगे, और शर्त फर्स्ट में क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या दिया है यहाँ पे यक्स + वाई बराबर क्या दिया है 9 दिया है। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर शर्त फर्स्ट यहाँ तक के समाप्त हो गया। अब लिखना है आपको शर्त सेकंड, क्या
शर्त सेकंड में क्या कहा है, आप यहाँ शर्त सेकंड देखिए, इस संख्या का, किस संख्या का, इस संख्या का, अर्थात ये संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, तो कर दीजिए 9 गुना 10y प्लस यक्स, ये संख्या है, इसका क्या कह रहा है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलट रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे यक्स था, अब ये यक्स वाई हो रहा है, तो संख्या के अंकों का जब आप पलट देंगे तो वो पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, ये 10x हो जाएगा। अब देखिए इकाई यहाँ पे क्या है, y आ जाएगा और दहाई हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये संख्या हमारी बन जाएगी, तो क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, संख्या को पलट रहा है, तो पलटने पर बनी संख्या का जो नया बनी संख्या उसका 2 गुना, क्या 2 गुना, इसमें क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। अब यही आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 दहम्मा 90y प्लस ये 9x हो जाएगा बराबर 2 दहम 20x और ये प्लस 2y। ठीक है, क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक चीज़ आप देखें तो यहाँ पे दिया क्या है 90y दिया है, यहाँ पे 2y दिया है, तो 90y माइनस क्या लिखेंगे 2y। ठीक है, और यहाँ पे 20x दिया है और 9x के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 90 में 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 88y और 20 में से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 11x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 11x बचेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है यक्स बराबर, अगर यक्स बराबर हम निकालें तो क्या आ जाएगा 88y बटा 11। ठीक है, तो 11 का नाम 11, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा, हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए हम इसे क्या कर रहे हैं, आप तो प्रतिस्थापन और विलोपन हम दोनों को बता दिए हैं, आपको क्या कर दिए हैं, दोनों आपको हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर यहाँ पे यक्स का मान रख दीजिए, क्या यक्स का मान आप रख दीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो आप रख दीजिए, रखिए आप। यहाँ पे क्या दिया है समीकरण, यक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो यक्स का मान हमारा क्या दिया है 8y, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 8y प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे 8 1 9y हो जाएगा बराबर 9, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, y बराबर हम देख रहे हैं कि हमारा 1 आ गया। ठीक है, y बराबर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर y बराबर हमारा 1 आ गया तो क्या x बराबर नहीं आ जाता, आ जाता। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखेंगे 2 में रखने पर, 2 हमारा समीकरण क्या कर दिया है, यक्स बराबर 8y, तो यक्स बराबर 8 गुणे 1 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा 8 आ गया। क्या आ गया, यक्स बराबर हमारा 8 आ गया। अगर आपसे पूछे कि संख्या क्या होगी, तो संख्या हमारी क्या थी, यक्स वाई थी, क्या थी यक्स वाई। इकाई अंक हमने क्या माना था, यक्स माना था, और दहाई अंक हमने क्या माना था, वाई माना था। ठीक है, तो ये हमारी संख्या थी क्या, वाई। तो आप यहाँ पे संख्या हमने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे देख लीजिए, इसी में रख दीजिए। संख्या हमारा क्या दिया, चाहे इस पर आप ध्यान दीजिए। संख्या हमने माना है 10y प्लस x, इसमें आप रख देंगे तो भी आ जाएगा। 10y की जगह क्या रख देंगे 1, और x की जगह क्या रख देंगे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का नाम 10 और ये प्लस 8, तो हमारा क्या आ जाएगा 18। तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर वाई एक्स भी दिया है तो यहाँ पे भी आ जाता, वाई की जगह 1 रख देते हैं, एक्स जगह 8 रख देते हैं तो भी 18 आ जाता है, इस तरीके से भी। ठीक है,
इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा, क्या दिया है? दूसरा का चौथा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या कहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे कि माना 50 रुपये के यक्स नोट हैं। क्या? यक्स नोट हैं। और 100 रुपये के वाई नोट हैं। क्या लिखेंगे? वाई नोट हैं। तो आप यहाँ पे देखिए शर्त फर्स्ट से देखेंगे तो अगर 50 रुपये के यक्स नोट हैं तो यहाँ पे देखिए 50 रुपये के यक्स नोट हैं, तो यहाँ पे 50 जो हैं 50, अगर 50 रुपये के यक्स नोट हैं तो 50 रुपये जो है यहाँ पे यक्स नोट हैं, तो यक्स नोट अगर 50 नोट हो जाएंगे तो कितने नोट हो जाएंगे? एक नोट के अगर 50 रुपये की यक्स नोट है तो 50 नोट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 50 यक्स। कितने हो जाएंगे? 50 यक्स। और ये क्या हो जाएंगे? वाई नोट है 100 रुपये के, वाई नोट है तो क्या हो जाएंगे? ये 100 वाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 100 वाई हो जाएंगे। तो टोटल रुपये कितना हमारा दिया है? 2000 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कहा है दूसरा वाला, क्या कहा है? दूसरा शर्त कह रहा है, दूसरे शर्त से देखिए, दूसरा शर्त हमें कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या नोट कितने प्राप्त किए? 2 नोट हैं यक्स प्लस वाई, ये टोटल हमारा कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक यहाँ 50 है और यक्स का गुणांक यहाँ 1 है, तो यहाँ में क्या करेंगे? यहाँ पे 50 का गुणा करेंगे तो हमारा यक्स का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसमें कर देंगे 50 का गुणा, तो क्या हो जाएगा? 50 यक्स प्लस 50 वाई बराबर क्या हो जाएगा? 25 पंजे 125, ये 1250 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और ये 50 यक्स प्लस 100 वाई, ये हमारा समीकरण नंबर क्या है? ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटा दीजिए, जब घटाएंगे ये घट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 वाई है माइनस 100 वाई, यहाँ पे 50 वाई हो जाएगा, तो यहाँ का बचेगा माइनस 50 वाई बराबर। अब यहाँ माइनस 2000 है, यहाँ पे 1250 है, यहाँ 1250 2000 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 750 बचेगा। कितना? माइनस में बचेगा, माइनस 750। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा? 750 बटे 50, माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 15 में 75 होता है, तो क्या आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या आ गया? 15 आ जाएगा। ठीक है, यही y का मान आप किसी में रख दीजिए। हम मान लेते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो आप 2 में रख दीजिए। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 है। तो ठीक है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 15 बराबर 25। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 15, तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 5 में 5 घटाएंगे 0, और यहाँ 2 में से क्या? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए? 50 रुपये के जो होंगे 10 नोट होंगे और 100 रुपये के 15 नोट होंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर दूसरा का 5वां, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के
21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, मान लेंगे यक्स मान लेंगे। ठीक है, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया हम मान लेते हैं, अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो शर्त फर्स्ट से अगर हम देखें, शर्त फर्स्ट से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शर्त फर्स्ट क्या दिया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। क्या किए, 27 अदा किए, और जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। ठीक है, यहाँ पे कितना अदा कर रहा है, 7 अदा कर रहा है। कितना, 7 अदा कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, यहाँ पे किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है। 3 दिनों तक के, अगर 7 दिनों तक रखता है पुस्तकालय में रखने के लिए 27 अदा किया है, तो 27 में ये 7 दिन 3 दिन का तो नियत किराया है। 3 दिन का नियत किराया अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे यक्स बचा। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना बचा, ये 4 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, ये 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या बना जाएगा, x + y बराबर 27। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक में रखने का लिए 27 अदा किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, तो 3 दिनों के लिए तो ये किराया तो आपका जमा हो गया है। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए प्रत्येक दिन के क्या माने हैं हम, यहाँ पे 3 दिनों के लिए किराया हमने क्या मान लिया है, 3 दिनों के लिए हमने किराया मान लिया है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हम यहाँ पे यक्स माने हैं। तो यहाँ 3 दिन के किराया तो हमने यक्स माना है। तो यहाँ पे 7 में 3 दिन का किराया अगर कम हो जाएगा तो कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, तो 4 बचा। यही प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना बचा है, तो 4y हो जाएगा। तो x + 4y बराबर ये 27 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट शर्त है। ठीक है, शर्त सेकंड क्या कह रहा है, शर्त सेकंड कह रहा है कि एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किया है। कितना, 5 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 दिन है। 5 में 3 दिन का अतिरिक्त किराया हमने क्या माना है, यक्स माना है। तो 5 में 3 दिन का अतिरिक्त किराया जमा हो गया तो कितना बचा, ये बचा 2। तो 2 का क्या हो जाएगा अतिरिक्त किराया का, तो 2y हो जाएगा बराबर कितना, 21। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 21। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे ये भी x का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटा दीजिए आप, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से x कट जाएगा और 4 में 2 घटेगा तो 2y आ जाएगा। और यहाँ पे 27 में से 21 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। इस y का मान हम किसी में रख देते हैं। y का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ फर्स्ट हमारा समीकरण क्या किया है, x + 4y बराबर 27। तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12 बराबर 27। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 27 - 12। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 7 में 2 5, ये 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या निकालना था। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो हो जाएगा ये 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो है हमने आपको NCERT का जो प्रश्नावली 3.3 है, आज उसके सारे क्वेश्चन हम करा दिए। तो हम देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो पाठ है हमने आज समाप्त कर लिया। ठीक है, अब
अगला हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हाई स्कूल के जितने भी मैथ के ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई दोस्त हो, भाई हो, तो उनको भी आप बता दीजिए, उनके पास ये भी वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो है क्लास अपडेट मिलती रहे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कल हम द्विघात समीकरण देखेंगे।